बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। एक समय की बात है कि माता सती गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है, क्रीड़ा करते हैं। तो देवी सती की निगाह उत्तर दिशा की तरफ पड़ी, जहां से चंद्रदेव और रोहिणी उनकी पत्नी है, वो अपने रथ पर चले हुए हैं। उसी दिशा में बहुत सारे और भी देवी देवता जा रहे हैं। अनायास ही जब नजर पड़ी तो देवी सती ने अपनी सखी जया और विजया को पास में बुलाया और उनसे कहा कि तुम जरा जाके तो देखो कि चंद्रदेव और रोहिणी कहां जा रहे हैं। जया विजया तत्काल ही दौड़ के गई उस तरफ को जहां चंद्रदेव और रोहिणी प्रस्थान कर रहे थे। उस मार्ग में गई और उनसे पूछा कि आप सब कहां पधार रहे हो उत्तर दिशा में। उन्होंने बताया कि महाराजा दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और वहां सभी देवी देवता और ऋषि मुनि हम सभी वहां आमंत्रित है, हम वहीं जा रहे हैं। जया विजया ऐसा सुनकर वापस आई और माता सती को ये बात बताई। कथा को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि कथाओं को कहने का तरीका नदी की तरह होता है कि नदी जो स्वयं जो धारा नदी की चलती है वो अपना मार्ग स्वयं बनाती है, ऐसे जाएगी वैसे। लेकिन जो रुख मोड़ा जाता है, नदी के प्रवाह का जो रुख मोड़ा जाता है वो प्राकृत नहीं होता है। इसलिए थोड़ा ध्यान से कथा को सुनना। शायद आपने इस बात को ठीक से सुना भी नहीं होगा। अब माता सती को जब पता चला कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ और हमें पता भी नहीं, सभी देवी देवता सारी देवियां जा रही है, ऋषि जी सभी जा रहे हैं। माता सती उसी समय वहां से चली और भगवान देवादिदेव महादेव शिव के पास पहुंची। भगवान शंकर से प्रार्थना की और कहा कि प्रभु मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है, तो हमें भी चलना चाहिए। सभी देवी देवता वहां पहुंच रहे हैं। भगवान शिव मुस्कुराए। महादेव ने कहा कि देवी हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं आया है। तो मां सती ने कहा कि हे देव, हम तो इस संसार के जन्मदाता हैं, पालक हैं, तो अगर हमें निमंत्रण भी नहीं आया तो भी हमें अपनी रिश्तेदारी निभाने के लिए, निकटता बनाए रखने के लिए हमें जाना ही चाहिए। भगवान शिव फिर मुस्कुराए। महादेव ने कहा कि देवी जहां से बुलावा नहीं आता है उस घर कभी जाना नहीं चाहिए, अपमान का भय होता है। महामाया सती ने कहा कि महादेव ये तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन प्रभु ये बड़े आश्चर्य की बात है। प्रजापति दक्ष मेरे पिता है, मां सती ने और भगवान महादेव ने यहाँ पे लीला की है। वो कोई संसार के प्राणी तो है ही नहीं। तो ध्यान से कथा को सुने। यहाँ एक रहस्य उत्पन्न हुआ है कि भगवान महादेव फिर मुस्कुराने लगे कि आप जो चाहती हैं फिर वो बताएं। माता सती ने कहा कि प्रभु मैं चाहती हूँ कि हमें जाना चाहिए। फिर महादेव ने कहा कि लेकिन जहां हमारा आमंत्रण है ही नहीं, फिर वो वहां हम क्यों जाएं? हमें नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है, मेरे पिता होते हुए भी
सभी देवी देवता बुलाए, सभी को बुलाया, लेकिन हम दोनों को क्यों नहीं बुलाया? ये बड़े आश्चर्य की बात है। माता सती को इस बात का बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ था, इसलिए माँ जगदम्बा सती ने भगवान शंकर से यह प्रार्थना की थी कि प्रभु, अगर आप बार बार इनकार कर रहे हो कि हमें नहीं जाना चाहिए, आपकी बात अकाट्य सत्य है, लेकिन फिर भी मैं ये जानकारी लेने के लिए जाना चाहती हूँ कि आखिर हमको बुलाया क्यों नहीं गया, और ऐसा वो कौन सा यज्ञ है जिस जगह पर हम ना हो, और वो देवी देवता कैसे पहुंच रहे हैं। मैं इस रहस्य को जानने के लिए मैं राजा दक्ष के, अपने पिता के घर अवश्य जाऊंगा। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा कि ठीक है, आप उस रहस्य को जानना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं। नंदिकेश्वर सज धज के तैयार हैं, आप विराजे, कुछ गण आपके साथ जाएंगे, और आप पूर्ण रूप से जिस तरह से आप दक्ष की कन्या भी हैं, इस समय आप दक्ष कन्या हैं, तो आप एक महारानी की तरह सज धज कर जाएंगे। ये भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, और भगवती सती उसी तरह से उस यज्ञ में प्रस्थान किया उन्होंने, और अपने गणों के साथ वो बड़े उत्सव से गई थी। सारे गणों के साथ नाच गाने हर्षो उल्लास से वो गई। जब वहां पहुंची, जैसे महल के बाहर दरवाजे पर पहुंची, भगवती सती नंदी केश्वर से अपनी सवारी से नीचे उतरी और सीधा यज्ञशाला की तरफ उन्होंने रुख किया। और यज्ञशाला में जैसे वो प्रवेश की तो माता सती ने देखा कि वहां सारे देवता विराजमान हैं, यज्ञ प्रारंभ हो चुका है, सब देव हैं, सब ऋषि मुनि हैं, और यक्ष किन्नर व गंधर्व सब आए हुए हैं। माता सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी देर में माता सती की मां वीरणी और उनकी बहनें दौड़कर आई और उनको गले लगाया। लेकिन राजा दक्ष ने जैसे ही माता सती को देखा, उन्होंने अपना मुंह एक तरफ अनदेखा कर लिया, एक तरफ फेर लिया, एक तरफ को मुंह फेर लेना। जब बुद्धि माया से कुंठित हो जाती है, तब दक्ष जैसे जो प्रजाओं के पति थे, साधारण मनुष्य की तो फिर बात ही क्या है, जब बुद्धि माया से भ्रमित हो जाती है, तब देव तत्व को, गुरुजनों को, ऋषि मुनियों को, साधु संत को, अपने बड़ों को, योग्य लोगों को अनदेखा तब किया जाता है जब बुद्धि कुंठित हो जाती है। ऐसा दक्ष ने किया। मां सती ने जब ये सब देखा तो उन्होंने प्रश्न किया कि हे प्रजापति दक्ष, हालांकि मैंने ये शरीर तुमसे ग्रहण किया है और इस शरीर ग्रहण करने के नाते तुम मेरे पिता हो, लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ कि संसार में ऐसा कौन सा यज्ञ है जिसमें परम पिता परमेश्वर उन सृष्टि के अद्भुत तत्व का भाग न हो, उन महाशिव का जिस जगह पर स्थान न हो, वो ऐसा कौन सा शुभ कर्म है जहां पर उनका स्थान नहीं है। इस प्रकार की क्रोधाग्नि जब मां सती को प्रज्वलित हुई तो उन्हें बहुत क्रोध आने लगा और ऋषि मुनियों को भी दुत्कारने लगी कि तुम सभी ऋषि मुनि, ब्रह्मा विष्णु महेश देव आदि, ब्रह्मा और विष्णु इंद्र आदि जितने देवता हैं, आप
सभी को भी इस समय, क्या आप वेद को भूल गए हैं? क्या आप भी भ्रमित हो गए हैं कि आप लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई कि जो यज्ञ का भाग है, जो स्वयं ही यज्ञ का स्वरूप है, जो होता भी स्वयं है, यज्ञ की सामग्री भी स्वयं है, यजमान भी स्वयं है, जिनके बिना कहीं भी कोई कार्य पूर्ण होता नहीं है, उस जगह पर तुम उपस्थित हो। ये आप लोगों ने कैसी धृष्टता की। माता सती ने बहुत खरी खोटी प्रजापति दक्ष को भी सुनाई और देवताओं को, ऋषि मुनियों को भी। जब इस तरह से मां सती क्रोधित हुई तो कुछ ऋषिगण वहां से चले गए, उस जगह से तत्काल वहां का त्याग कर दिया। और महासती क्रोधित होते हुए प्रजापति दक्ष से ये कहा कि हे राजा दक्ष, तुम्हें जो राजश्री का जो अहंकार हुआ है, तुम्हारी जो बुद्धि कुंठित हुई है, तुम्हारी जो बुद्धि भ्रमित हुई है, क्योंकि तुम शिव तत्व को जानते ही नहीं हैं, जिस ईश्वर से ये चराचर जगत उत्पन्न होता है, जिस ईश्वर से ये संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना, पालना और अंत में इसका विनाश होता है। तुमने उनसे ही द्वेष किया है। इसका मतलब है कि तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है, तुम्हारी बुद्धि